Welcome to the Mahakumbh, a once in a lifetime spiritual odyssey. This isn't just a gathering, it's a cosmic celebration uniting faith, history, and modernity like never before. The Mahakumbh is rooted in Sanatan Dharma, tracing back to the churning of the cosmic ocean, the Samudra Manthan. During this celestial event, drops of Amrit, the nectar of immortality, fell on four sacred locations: Haridwar, Ujjain, Nashik, and Prayagraj. These sites became the spiritual nuclei of the Kumbh Mela. The 2025 Kumbh Mela is especially significant as it is occurring after 144 years due to a rare astronomical alignment. It's a divine confluence of celestial bodies and spiritual energy taking place from January 13 to February 26. Under the visionary leadership of Chief Minister Yogi Adityanath, preparations for Mahakumbh have reached unprecedented heights. Advanced technologies like AI-powered surveillance, underwater drones, and digital crowd management systems ensuring safety and efficiency for millions of pilgrims. Sanitation is a cornerstone of this year's event. Over 1.4 lakh toilets, including state-of-the-art fiber reinforced model, have been installed throughout the Kumbh. Real-time AI systems will monitor cleanliness, while thousands of dedicated workers will ensure a hygienic environment for all. हमारे साथ संगम किनारे कुछ स्वच्छता कर्मी खड़े हैं और हम लोग इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था में ये लोग लगे हुए हैं, क्या संख्या है यहाँ पे स्वच्छता कर्मियों की और क्या काम इनको सौंपा गया है ताकि जो महाकुंभ होने वाला है वो पूरी तरीके से स्वच्छतापूर्ण हो सके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार। राकेश जी, आप सुपरवाइजर हैं और एक सुपरवाइजर के नीचे कितने लोग हैं यहाँ पे? 10 लोग। 10 लोग। अगर हम पूरे यहाँ पे सरयू की बात करें, मतलब प्रयागराज जो महाकुंभ होने वाला है, कितने स्वच्छता कर्मी हैं यहाँ पे लगे हुए हैं? यहाँ पे करीब 20,000 सफाई कर्मी लगे हैं। 20,000 सफाई कर्मी लगे हैं। टीम बना दी गई है। हाँ। उस टीम के अनुसार से हम लोग काम करते हैं। हाँ। और जो शौचालय बने हुए हैं, हाँ। शौच के लिए वो अलग से व्यवस्था है। हाँ। अलग सफाई कर्मी लगे हुए हैं। हाँ। उनकी अलग देख रेख कर रहे हैं। हाँ। तो आप लोग अगर हम बात करें कि कितना बार झाड़ू लगाते हैं इस घाट पे? जैसे आपके हाथ में झाड़ू है और तो आपका झाड़ू को तो सर जब कचरा देखते हैं तभी मारने लगते हैं। अच्छा, यहाँ तो बस ये है कि सफा रहना चाहिए, कचरा नहीं रहना, मतलब कचरा एक भी नहीं दिखना चाहिए। हाँ। और ये संगम की जो सफाई है उसमें कितने लोग लगे हुए हैं, वो किस तरीके से करते हैं साफ सफाई? संगम में जैसे फूल उल चला जाता है, कागज पत्ता चले जाते हैं, तो जाली मिलती है हम लोगों को, तो जाली लेके जो है हम गंगा जी की सफाई करते हैं। मतलब आपको जाली सरकार देती है कि हाँ, उससे साफ सफाई करें। और अगर हम लोग कहें कि जो शौच के लिए कितने टॉयलेट्स जो हैं लगे हुए हैं और महिला और पुरुषों के लिए कैसी क्या व्यवस्था बनी हुई है? महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट बने हुए हैं और जेंट्स के लिए अलग टॉयलेट बने हुए हैं। सब दोनों के लिए अलग अलग टॉयलेट बने हुए हैं। कितनी संख्या होगी टॉयलेट की? टॉयलेट की संख्या तो बहुत है। हाँ। फिलहाल एंट्री तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ। बहुत ही मात्रा में टॉयलेट बने हुए हैं। तो ये कोई इंस्ट्रक्शन मिला है कि टॉयलेट को इतने घंटे पे साफ सफाई करनी है, पानी चेक करना है क्या? हाँ। इस तरीके से कुछ आप लोगों को क्या मिला है इंस्ट्रक्शन? बाल्टी मिली है पानी के लिए और पाइप दिया है, ब्रश दिया है, फिनाइल वगैरह दिया है कि इसकी साफ सफाई स्वच्छ। कितने देर पे करनी है साफ सफाई? जब भी गंदी हो तब भी, जब भी गंदगी हो। कोई ये डिक्रियल नहीं कि 2 बार करे 3 बार करे, जितनी ही बार मतलब करना होती है उतनी बार जो है सफा करते हैं। अच्छा, तो ये मान लीजिए कि सब 24 घंटे होते हैं, शिफ्ट में काम बटा हुआ है या मतलब एक ही लोग हैं जो? नहीं, शिफ्ट में काम बटा हुआ है। 2 शिफ्ट में चल रहा है काम। 6 बजे से 2 बजे तक एक टीम रहती है और 2 बजे से रात 10 बजे तक एक टीम रहती है। 2 शिफ्ट में 2 शिफ्ट में काम। 2 शिफ्ट में। आप लोगों को पैसा वैसा ठीक मिल जाता है? हाँ, पैसा जो है दे रहे हैं। किसी प्रकार का कोई दबाव? कोई दबाव नहीं है। मतलब तो आप लोग मान लीजिए ये कुंभ यहीं प्रयाग के रहने वाले हैं आप? नहीं, यहाँ के रहने वाले नहीं, हम बांदा जिला के रहने वाले। तो मान लीजिए कुंभ को एक महापर्व के तौर पे भी देखा जाता है, तो इसको सफल बनाने में मान लीजिए एक आम आदमी के तौर पे आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ तैयारी देखते हैं सरकार की? मान लीजिए योगी सरकार
इसको सफल बनाने में लगी हुई है। हाँ, योगी तो सरकार क्या लगता है कि कैसा आयोजन होने वाला है, क्योंकि अभी 13 तारीख से कुंभ स्टार्ट हो जाएगा। 13 तारीख से कुंभ स्टार्ट हो रहा है। इसमें बहुत मेहनत से सब लगन से लगे हुए हैं। जितने सफाई कर्मी हैं अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छे तरीके से जो है इस 2025 के कुंभ मेले को स्वच्छ बनाने की जो है तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं। और हमारे जितने अधिकारी लोग हैं वो भी साथ में आके बोलते हैं, बीच बीच में सब चेक करते रहते हैं कि मेला में कोई किसी प्रकार की गंदगी ना हो, किसी प्रकार का जो है कचरा ना हो, साफ सुथरा रहे। The security has also been fortified with a multi-layered system with 57 permanent and 13 temporary police stations, 23 checkpoints and intelligence squads. The Yogi government has ensured a secure environment for all the attendees. The Mahakumbh isn't just a spiritual event, but it is also an economic boon. Local vendors, artisans and service providers witness a surge in income. For this flower seller, Kumbh has transformed his life. क्या नाम हुआ? नाम रविशंकर पुष्पाकर है। फूल बेचते हैं? फूल बेचते हैं। कितने साल से फूल बेचते हैं? करीब 5-6 साल हो गए हमको। 5-6 साल से। कितने उम्र होगी आपकी? 25 साल हो गए। 25 साल। 20 साल की उम्र से फूल बेचने लगे थे। तो माली समाज से आते हैं या सिर्फ फूल के? माली है ये हैं। अच्छा, माली ही। माली समाज के ये हैं। और यहीं के रहने वाले हैं? रहने वाले मेजा के हैं। मेजा प्रयागराज में ही पड़ता है ना? प्रयागराज। तो ये संगम किनारे आके रोज फूल बेचते हैं कि? हाँ, परमानेंट है यहाँ। 5 साल से जो है 5 साल से रोज यही काम है? मतलब बीच में कुछ दिन छुट्टी लेते होंगे? अपना काम अर्जेंट काम पड़ गया जाते हैं घर, नहीं तो फिर तो परिवार चल जाता है फूल बेच के? ऐसा है कभी जो है कि 1000 रुपए मिल जाता है बचत। कभी 2000 भी मिल जाता है। कभी 5000 भी मिल जाता है और कभी 500 मिल जाता है। मतलब ठीक ठाक कमा लेते हैं। मतलब परिवार अच्छे से चला ले, इतना कमा चल रहा है। अभी मान लीजिए कुंभ शुरू होने वाला है एकदम, अभी भीड़ भी बढ़ेगी। तो अन्य दिनों के मामले और कुंभ में हम कमाई की बात करें तो, या अन्य और भी चीजों को क्या मतलब पिछले बार जो कुंभ हुआ था अर्ध कुंभ, उसमें आप थे? उसमें उस समय फूल बेच रहे थे? 19 में हुआ था। लेकिन उस समय हम बहुत थोड़ा नॉलेज कम था। तो बच्चे थे? बच्चे तो नहीं थे? नहीं, बच्चे नहीं थे। हमारा दुकान जो है गाँव में था। अच्छा। हम यहाँ पहली बार आए थे। तो उसमें नॉलेज कम था। तो कहीं कहीं हम बहुत कम बेच पाते थे। मतलब 1000-2000 के बेच पाते थे। अभी इस बार कुंभ में क्या है कि आप मेहनत करेंगे तो पर डे का अगर 10,000 रुपए बचा सकते हैं। 10,000 बचा सकते हैं? बचा सकते हैं, मेहनत के ऊपर है। अच्छा। मेहनत नहीं करोगे तो कोई बात ही नहीं है। मतलब 10,000 रुपया मतलब महीने का आप समझ रहे हैं? एक दिन का 10,000 रुपया। अमावस्या हो गई उस दिन बचा सकते हैं 10,000। बसंत पंचमी हो गई उस दिन बचा सकते हैं। ये मकर संक्रांति हो गई उस दिन बचा सकते हैं। मतलब पूरे कुंभ में अगर कहें तो मतलब आर्थिक तौर पे अगर आपकी बात करें तो अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो हम लोग मान लीजिए व्यवस्था की बात करें, प्रशासन भी है, तो प्रशासन की तरफ से कोई समस्या फूल बेचने में? प्रशासन की तरफ से कोई समस्या नहीं है। प्रशासन एकदम टाइट है, सही है, अपने जगह पे सही है। और बंदोबस्त आप लोग को परेशान वगैरह भी करता है? नहीं, किसी प्रकार की सब चीज की कोई दिक्कत नहीं आया अभी तक। योगी जी कैसे लगते हैं मुख्यमंत्री? योगी जी एकदम परफेक्ट हैं, अपने स्थान पे सही है। सही है। जैसे शासन रहना चाहिए वैसे शासन चल रहा है। उनके आने में बहुत प्रयागराज स्मार्ट सिटी भी हो गई और बहुत बदलाव भी हो गई। हम ये कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा हो जाएगा। क्या क्या लगता है प्रयाग में क्या क्या बदला? मान लीजिए योगी जी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है तो क्या बदला प्रयाग में? तो आप मान लीजिए आप पैदा ही हुए तो आपने अखिलेश की भी सरकार देखी होगी, अभी योगी जी की सरकार देख रहे हैं, तो क्या बदला इन सालों में? इन सालों में क्या, कई सालों में जब से मोदी जी आए हैं बहुत 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 ज्यादा भारत बदल गया, डेवलप हो गया। अखिलेश सरकार में कोई ट्रेन पट्टी नहीं बन पाई थी, कोई रास्ता नहीं बन पाया था, किसी मकान को किसी गरीब कोई घर नहीं मिल पाया था, बहुत कम लोग। और इस समय क्या है कि यहाँ बहुत बनवा दिए, 4 लाइन हाईवे लाइन, मतलब कुंभ में भी सुने हैं पुल बना है, परमानेंट पुल कोई बना है क्या? हाँ, आगे बना है, वहाँ आगे बना, नैनी साइड बना है। नैनी साइड मतलब कुंभ में ही आने जाने के लिए? हाँ, उस साइड से झूसी। क्या को पुल बना है? कितना? वो एक ही बना है, लेकिन ये वाला पीपा वाला पुल जो पीपा बना है, उधर 6 बना है। और अगर पूरे कुंभ की बात करें तो पूरे कुंभ में 30 पुल बना है। 30 टेम्पररी पुल जो है
300 टन। पिछले बार कितना था? पिछले बार कितना पुल था? 12 या 15। 12-15। इस बार मतलब दुगना सब काम दुगना हो रहा है। अच्छा। रोड भी, जो शौचालय है, जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, हाँ। जो यहाँ की सब, जैसे अमावस के दिन 4 करोड़ नहाने की व्यवस्था है। योगी जी सरकार अपने 10 करोड़ की व्यवस्था यहाँ करके रखे हैं। नहाने की व्यवस्था 4 करोड़ है, लेकिन वो अपने तरफ से 10 करोड़ की व्यवस्था यहाँ करके रखे हैं। मतलब आपको लगता है कि 10 करोड़ भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे तो भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी? नहीं। इतना विश्वास है? विश्वास ये है बाबा जी पे। सुरक्षा को लेकर के क्या मतलब क्या लगता है? ठीक है व्यवस्था? एकदम। पुलिस वाले सब रहते हैं चक चौबंद या बैठे रहते हैं? नहीं, एकदम अपने ड्यूटी पे हाजिर रहते हैं, खड़े रहते हैं एकदम पुलिस वाले, कोई दिक्कत नहीं। Over 10,000 boatmen and countless vendors from across Bharat converge here, while the hospitality sector thrives as bookings are made months in advance. भारो वहाँ से इतना भीड़ रहता है कि? नहीं, भीड़ मेले भर रहती है भैया। अच्छा। मेला के बाद भीड़ नहीं उतनी रहती। मेले के बाद उतनी भीड़ नहीं रहती। तो मान लो कि बाकी दिन भी रहते हो तो इतनी कमाई हो जाती है कि? हाँ, बढ़िया हो जाती है। बढ़िया कमाई हो जाती है। कितना कमा लेते हो रोज का? मान लो अंदीना, अभी कुंभ का बात नहीं करेंगे। हाँ। अभी अंदीना कितना कमा लेते हो? 1000-1500। संगम यही लगाते हो संगम किनारे? हाँ। डेली 1000-1200 का बेच लेते हो? हाँ। तो मान लो कि ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन 1000-1200 का बेचते हो, कितना कमाई उसमें हो जाती है? बच कितना जाता है? सुबह 700-800 बच जाता है। अभी कम, मान लो कुंभ में भीड़ बढ़ेगा, उसमें होगी फिर कमाई? ठीक है, चलेगी वो, ठीक चलेगी। उस समय अभी कुंभ में तो ये मान लो कुंभ शुरू होगा तो प्याज व्याज का इस्तेमाल बंद हो जाएगा या होगा? सब चलेगा उस समय। लोग स्नान के बाद खाते हैं। हाँ। अच्छा। तो अभी और भी मान तुम्हारे जैसे कितने लोग होंगे यहाँ पे? तो लोग बाहर के हैं या लोकल भी हैं? सभी हैं, गाजीपुर का है। 200-300 लोग पड़ जाए। 200-300 लोग गाजीपुर के भूजा बेचने वाले हैं? हाँ, चुरमुरा, मतलब हाँ वही चुरमुरा का है। तो मतलब 200-300 लोग गाजीपुर से आके यहाँ। देखिए ये भी ना एक अलग एंगल है। आप देखिए हम लोग प्रयाग में हैं और भूजा, ये चुरमुरा कह लीजिए, हम लोग के यहाँ बिहार में इसको भूजा बोलते हैं। तो ये चुरमुरा बेचने वाले लोग गाजीपुर से हैं और कम से कम 200-300 की संख्या में जो पूरे संगम किनारे लगाते हैं अपना स्टॉल, ये छोटा सा। और इसी को लेकर विवाद भी हुआ था अभी कि जो अखाड़ा परिषद वाले हैं वो कहे कि किसी और अन्य जाति के जो है लोग, अन्य धर्म के लोग जो है यहाँ पर स्टॉल नहीं लगाएंगे। ये हिंदू समाज से ही आते हैं, हिंदू समाज से ही हैं। हाँ भाई। तो हिंदू जितने स्टॉल वाले हैं वो सब अपने ही समाज के लोग हैं। सब अपने, तो सब जो है हिंदू धर्म के लोग हैं, संगम किनारे जो है लगाते हैं स्टॉल। और कमाई देखिए कि आप ये 1000-1200 रुपए के ये भूजा बेच लेते हैं पूरे दिन में, और उसकी कमाई भी बचत जो है कहते हैं कि 700-800 रुपए उसमें बचत है। मतलब आप समझ लीजिए कि अन्य दिनों में महीने का 25-30 हजार रुपए ये लोग इससे कमाते हैं। We also spoke to 3 boatmen who ferry pilgrims across the sacred waters of Sangam. All 3 were unanimous in their gratitude for the Mahakumbh. क्या नाम हुआ आपका? हमारा संजय कुमार निषाद। संजय जी, क्या मतलब कितने साल से बोटिंग कर रहे हैं? मतलब कितने साल से नाव चला रहे हैं? यहाँ से हम 10-12 साल से चला रहे हैं। 10-12 साल से यहाँ पे चला रहे हैं। परिवार में और कोई पहले? परिवार में पिताजी नहीं चलाते थे, अभी हम लोग भी चलाते हैं। अच्छा। हाँ। हम लोग अगर बात करें कि एक नाव को बनाने में, इस तरीके के नाव जो संगम किनारे दिखते हैं, जिसपे मान लीजिए कि यात्री चढ़ के जाते हैं, संगम यात्रा करते हैं, कितना मतलब इस नाव की कीमत कितनी आती है? 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपए में बन के तैयार हो जाता है? हाँ, 1,20,000 30,000 में तैयार हो जाता है। मतलब बढ़िया बोट 1,20,30,000 में बन जाता है। बन जाता है। और अगर हम वैसे पूछे, चले अभी तो कुंभ है, लेकिन कुंभ नहीं रहता है, तो ये 1 लाख रुपए कमाने में कितना महीना लग जाता है? कितने महीने में इसकी कीमत निकल जाती है? वो लगभग 2-3-4 साल में निकल जाती है। 2-3-4 साल में, मतलब उसकी कीमत और अपना खर्चा सब मिला के चलता रहता है, उसमें निकलता भी है, उसी में परिवार भी खाता पीता है। और उसी में इसका भी निकलता है। तो हम अगर कहें कि अभी तो मान लीजिए कि अभी कुंभ शुरू होने वाला है, लेकिन अन्य महीनों में अगर महीने की कमाई कहें तो कितनी हो जाती है? यहाँ कमीनी किनी साल मिनी
एक महीने में नहीं, मान लो कि 10-12 हजार रुपया तैयार हो जाता है। 10-12 हजार रुपए बचत कर लेते हैं, मतलब बचत नहीं, उसी में आता है। उसी में आता है, हाँ, मतलब उसी में परिवार खर्चा, ओढ़ना कपड़े डेली का। हाँ, तो 400 रुपया 500 रुपया बनता है। अब मान लीजिए कि 13 तारीख से कुंभ है, तो उसको लेके यहाँ पे मान लीजिए कुंभ से पहले ही भीड़ शुरू हुई है, तो कमाई में कितना अंतर पड़ा है कुंभ की वजह से? कुंभ की वजह से भी अंतर नहीं आया है, अभी हो जाएगा लगभग 10 दिन बाद। 13 को नहीं शुरुआत हो जाएगा, तभी अंतर आएगा कि मान को जैसे 10-12 हजार मिलता है महीने में, नहीं 15-20 हजार आएगा, बहुत ज्यादा था, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो मान लीजिए कि क्या कुछ समस्या, अगर हम लोग समस्या की बात करें, समस्या है यहाँ नाव जो पर्व आता है, जिस समय में मिलने को होता है उस समय नाव बंद कर दिए जाते हैं, वो चीज कमी नहीं होती, नहीं सादे में रह जाते हैं, नाव खड़ी हो गई, जो मिलने था 10-20 हजार रुपया 2-4 जो मिलता था वो बंद हो जाती है। 3-4 रोज के नाव लिए बंद हो जाती है, 3-4 दिन के लिए नाव, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो नाव बंद नाव बंद कर देते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है नाव बंद कर देने के? नाव बंद कर देते हैं, इसकी घटना होने के संभावना दिखा देते हैं, मगर घटना होती नहीं। जो पब्लिक यहाँ भीड़ में आती है, अगर उससे उनको समझ में आता है कि नाव में चलेंगे तो घटना हो जाएगी, मगर नाव में अगर जनता चली आएगी तो घटना नहीं होगी। वो आधे ज्यादा जनता आपको नहीं ये नाव पे अपने ले लेंगे, सभी नाव चालू रहेंगे। आपके कहने का मतलब है कि भीड़ बढ़ती है तो नाव है तो कुछ लोग नाव पे हो जाते हैं तो वहाँ भीड़ कम हो जाएगी, भीड़ कम हो जाएगी। तो मतलब और ये जो दुर्घटना वाली बात है, हाल फिलहाल के दिनों में कोई दुर्घटना हुई? नहीं, दुर्घटना नहीं होती, पर भीड़ दिखा देते हैं मीडिया वाले, जो भी आते हैं, जो बड़े लोग इसमें जो ज्वाइंट है दिखा देते हैं कि नाव को बंद करवा दो, नाव में घटना हो जाती है। उससे उनका क्या फायदा होता है? पता नहीं क्या होता है, उनको क्या लाभ मिलता है ये तो नहीं पता है। फिर ये जो उनको ये सोचना चाहिए कि जो इतनी देखो कितनी पब्लिक यहाँ नाव पे चल रही है, यही है भाई, इस पे खड़े हो जाएंगे तो जगह रह जाएगा, किसी को मिलेगा? खड़े होने का जगह नहीं मिलेगा। यही कारण है कि पता नहीं, इसको दुर्घटना दिखा देते हैं नाव के लिए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो भी कुछ दिन नाव को बंद कर दिया जाता है सवारी बिठाने के लिए, वो नहीं बंद होना चाहिए। हाँ, वो चाहे कुंभ का हो या अन्य दिन हो, किसी समय को हो, नाव नहीं बंद होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए 2019 वाले कुंभ के दौरान आप चलाते थे यहाँ पे, जब अर्ध कुंभ हुआ था? चलती थी नाव, फिर भी तीत बंद कर देते थे, 2-4 घंटे के दिन भर बंद कर दिया जाता था। व्यवस्था की अगर बात करें कि प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कुंभ के आयोजन की व्यवस्था की बात करें, तो किस प्रकार की व्यवस्था आप देखते हैं, कैसी है व्यवस्था? व्यवस्था तो इस साल बहुत ज्यादा है। इस व्यवस्था तो सरकार ने बहुत की है। नाव के लिए की भी, हर ये व्यक्ति के लिए किए हैं, पर जो है हमारा ये कहना है कि नाव वाले को त्योहार में बंद कर देते हैं, यही कुल दिक्कत है। जो गरीब लोग, हम लोग कमा खाने रहते हैं, चांस मिलता है, रोजी रोटी रोज रोज नहीं मिलता, वही बंद कर देते हैं, यही कुल कारण है और कोई बात नहीं। संगम की सफाई होती है लगातार? हाँ, सफाई लगातार होती रहती है, लगातार रोज की सफाई होती है। तो ये कुंभ के समय में ही हो रही है कि हमेशा हो रहा है? सफाई होती रहती है? हमेशा होती रहती है, संगम में नहीं, हमेशा होती रहती है सफाई। अच्छा, अभी 2013 का आपको कुंभ याद है? ये जी, जिस समय अखिलेश जी की सरकार थी। हाँ जी, उस समय कुछ दुर्घटनाएं हो गई थी। दुर्घटनाएं नहीं हुई थी, पर वो दिखाया गया था ये नाव ना चलाने के कारण। अच्छा। दुर्घटना नहीं हुई। वो जो बाहर में स्टैम्पेड हुआ था उसका? यहाँ नाव के बीच में नहीं, दुर्घटना ही बाहर में हुआ, वो नाव पे दिखा दिए। अच्छा, तो ये हम अगर पूछे कि व्यवस्था में अंतर पूछे, क्योंकि दो सरकार के 13 में अखिलेश से ज्यादा मोदी सरकार में ज्यादा व्यवस्था है। योगी सरकार, मोदी सरकार में ज्यादा बेहतर व्यवस्था। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रामगोपाल निषाद। रामगोपाल जी, आप मतलब कितने साल से नाव चलाते हैं? अरे हमको हो गया सर यहाँ से 30 साल हो गया। 30 साल। आपकी उम्र कितनी होगी? हमारे 48 है। 48, मतलब
बहुत कम आयु से ही आप नाव चला, आपके पिताजी भी नाव चलाते थे? हमारे पिताजी चलाते। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि परिवार पूरा इसी व्यवसाय में रहा? पूरा इसी के खान पीने, इसी के कमाई से हम लोग का व्यवहार चलता है। तो नाव चलाने से ही परिवार चलता है। तो अगर हम अमूमन ऐसे बात करें कि जो बाकी दिन पे लोग आते हैं संगम स्नान के लिए प्रयागराज जब आते हैं, तो उस दिनों में आपकी डेली की कमाई कितनी हो जाती है? बाबू डेली का कमाई होता है, जैसे आप तो मेला नहीं चलता, डेली हम लोग का 500-600 रुपया डेली मिल जाता है। वैसे मतलब बाकी दिनों में अभी मान लीजिए कि मेला जैसे आ गया ना, अभी 13 तारीख से कुंभ मेला चलने लगेगा, इसमें तो भाई जाती पैसा थोड़ा मिलेगा। कितना ज्यादा कमा लेते हैं इन दिनों? दिन भर में बहुत हम लोग कमा लेगा, 2000-3000 रुपया कमा लेगा। तो मतलब 4 गुना कमाई हो जाती है। 4 गुना मान लीजिए। तो मान लीजिए बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, तो क्या ये कोई फिक्स्ड रेट होता है कि इतने रुपए में एक व्यक्ति जाएगा, या फिर वो लोग अपने हिसाब से दे देते हैं जो उनको ठीक लगता है? वो किस प्रकार देते हैं? मतलब वो कोई टैक्स नहीं होता, जैसा का कहा कि पब्लिक बढ़ती है उस हिसाब से वैसा हम लोग का मिलता है। हम लोग का इधर में टेंडर देता है ना, अपना टेंडर होता है, नाव का लाइसेंस बनवाना पड़ता है, सभी कुछ करना पड़ता है, तो सब हम लोग को निकाल के अपना का कहते हैं यहाँ नाव चलाते हैं। तो आम दिनों में एक आदमी का किराया कितना होता है? एक आदमी का किराया जो रेट है गवर्नमेंट का वही मिलता है। क्या है वो रेट? 90 रुपए है। 90 रुपए है। और अभी कुंभ के दौरान वो रेट क्या हो जाता है? अब भाई कुंभ के दौरान थोड़ा साधु संत लोग आ जाएगा, उस दिन भीड़ रहेगी भाई, पब्लिक अपने मुँह देती है कि हमसे ले लो 1000 रुपए ले लो, 500 रुपए ले लो, 2000। अच्छा, वो श्रद्धा भाव से वो दे करके जाते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है कि इतना देना है? नहीं, कोई जबरदस्ती। बहुत लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, नाव वाले अपनी मनमानी करते हैं, जो मन होता है पैसा मांगते हैं, ये जो आरोप है वो कैसा है? नहीं बाबू, ये बात नहीं है, यहाँ आरोप कोई नहीं है, सब अपने श्रद्धा भाव से देते हैं लोग, और कोई जबरदस्ती नहीं होता, ना कोई चिटिंगबाजी यहाँ हो। ठीक है, तो आप कहे कि 4 गुना कमाई आपकी हो जाती है कुंभ के दिनों में। अभी 2019 में अर्ध कुंभ हुआ, 13 में कुंभ हुआ। जब 13 में कुंभ हुआ तो उसमें भगदड़ मच गई, बहुत लोगों की जान गई थी, तो व्यवस्था में काफी कमी बताई गई कि 13 के कुंभ में हुआ। उसके बाद जो कुंभ हुआ 19 में, उसमें कैसी व्यवस्था थी? अभी जो महाकुंभ की तैयारी चल रही है, इसको लेकर के कैसी व्यवस्था है, क्या कुछ देखते हैं आप? उससे तो ज्यादा इस साल ज्यादा है। कब से? 2013 से? हाँ, 13 से ज्यादा है इस बार, बहुत ज्यादा है। क्या हुआ था 13 में? कहाँ पे, मतलब क्या थी व्यवस्था जो अब है और पहले नहीं थी? ऐसा क्या बदला? बदला बहुत साहब, यहाँ घाट बन गया, अच्छे रोड बन गई, अच्छी हर चीज हो गया, यानी वाहन किसी ढंग का आने नहीं पाती। यहाँ पब्लिक टट्टी हिसाब कर देते थे, कोई सफाई नहीं थी। अब यहाँ सफाई वगैरह सब, फूल कचरा नहीं रहा है। उसमें तो बहुत गंदगी थी। मतलब 13 में स्वच्छता में बहुत कमी थी, मतलब मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट था, जो कि अब नहीं होता है। नहीं। समाज का एक वर्ग कहता है कि जो है इतना पैसा कुंभ के पीछे क्यों लगाना चाहिए? आपको कितना जायज लगता है सरकारों को कुंभ जैसे त्योहार के ऊपर खर्च करना? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? नहीं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी पब्लिक आ रही दूर दूर से, इतने महाकुंभ लग रहा है, कितने करोड़ जनता आएगा, एक दिन में यहाँ डुबकी लगा के जाएगा। तो अगर इतनी व्यवस्था नहीं रहेगी तो यहाँ पब्लिक पागल हो जाएगी, कोई वो नहीं रह जाएगा, क्या कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ, इसलिए भाई यहाँ खर्च ज़्यादा देती है। अगर आप ही लोग की बात करें, मान लीजिए कि जितने भी यहाँ पे मान लीजिए सैकड़ों नाव चलाने वाले लोग हैं, उनका यूनियन भी होता होगा, तमाम चीजें होती होगी, उनके लिए क्या कुछ बदला पिछले 10 सालों में? अगर बात करें कि मान लीजिए कि 13 से के बाद बात करें, अर्ध कुंभ की बात करें, अब पूर्ण कुंभ फिर से हो रहा है, तो क्या कुछ बदला है इन दिनों में आप लोगों के लिए? पहले हम लोगों का यहाँ से घाट नहीं मिलता था नाव चलाने का, मेले का दिन नाव बंद कर देते थे। अच्छा, मेले में नाव बंद? मेले के दिन नाव बंद कर दे, हम लोग ऐसे पागल बने घूमते थे, कोई कमाई नहीं, वही हमारे लोग का रोजी रोटी है। साल भर का कमाई एक ही महीने में कर लेते थे। तो क्या है कि जब अपनी सरकारें आ गई तो देखो यहाँ नाव चल रही है, बराबर चल रही है, थोड़ा ही बहुत मिल रहा है, सभी को खाने को मिल रहा है, और कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पे। कितने साल से नाव चला रहे हैं? हम लोग साहब आज लमसम 30 साल से चला 30 साल से आप भी चला रहे हैं। क्या उम्र होगी आपकी? हमारे पीछे में कम से कम 35-36 के ऊपर है। तो हम लोग बचपन में से इतने बड़े बच्चे थे तभी से आ रहे हैं, हमारे पिताजी लेकर आते थे। पिताजी भी नाव चलाते थे? आप भी नाव चलाते हैं?
और फिर हम लोग नाव चलाते हैं, समय समय पे आते हैं, जब मेला लगता है तभी आते हैं साहब। अच्छा, अब मेला खेक अपना चला जाते हैं। अभी सिर्फ कुंभ मेला के दौरान आप नाव हाँ चलाने बस आते हैं? कुंभ। वैसे अमूमन दिनों में नहीं चलाते? अमूमन दिन में नहीं चलाते। तो ये अभी मतलब अनदीना नहीं चलाते हैं और अभी आते हैं चलाने, क्या लगता है कि ऐसा क्या हो जाएगा जो इस समय में आते हैं चलाने? इस समय में ऐसा है, देखो कुंभ लगा है, मेला लगा हुआ है साहब, यहाँ बहुत से यात्री आए हैं, कोई नाव से नहा रहा है, कोई पैदल नहा रहा है, कोई गंगा जी में नहा रहा है, कोई जमुना जी में नहा रहा है। बस यही है, बस जाकर मिल जाते हैं तो हम लोग अपने नाव से ले जाते हैं, नहीं तो बैठे। तो एक चक्कर जब मारते हैं, मान लीजिए कि एक, अगर हम किराए की बात करें, मान लीजिए हमको आपके साथ जाना हो अभी घूमने के लिए, हाँ। तो मेरा कितना किराया लेंगे आप? वही सरकारी किराया है जो 70 रुपए 75 रुपए सरकारी अकाउंट से है, जो 70 रुपए से 90 रुपए तक का जो है हाँ, वो वही उतने ही लेंगे साहब, वही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। उससे ज्यादा लेंगे तो हम लोगों को प्रशासन है और फिर घाट वाले भी हैं, ये प्रेशर डालते हैं, इसलिए। तो कुंभ के दिनों में अगर कहें कि एक दिन की कमाई कितनी हो जाती है? बस ज्यादा साहब, अगर सवारी बढ़िया मिल गई पैसा देने वाली, हाँ। तो 10,000 भी मिल जाएगा, 5,000 भी मिल जाएगा, हाँ। 15,000 भी मिल जाएगा। मतलब कह सकते हैं अच्छी कमाई हाँ, होती अच्छी है। कमाई, अनदीना से बहुत अच्छी कमाई कुंभ के दिनों में हाँ, होती है साहब। अच्छा, जैसे भीड़ लगेगी, जैसे यात्री आएंगे, जैसे नहाएंगे हम लोग नाव से, उतने ही हम लोग जानेंगे, उतने ही बताएंगे बस साहब। और आमदनी तो एक से बोट वाले हैं शायद 20-20 हजार 25-25 हजार रुपए पा रहे हैं एक दिन में। हाँ, एक दिन। जो यहाँ के रहने वाले हैं, हाँ। जो अच्छा फैसिलिटी में है, जो अच्छा फैसिलिटी से आते हैं, उनसे भाई पैसा लिया जाता है, पैसा वो देते हैं, देने में इनकार भी नहीं करते हैं। हाँ साहब। तो मतलब मोटा मोटी कहे तो सब नाव वाले अच्छी कमाई करते हैं ऐसे जब त्योहार होते हैं? हाँ, त्योहार में अच्छी कमाई होती है साहब, और वैसे कमाई नहीं होती है। वैसे ही 500-600 वैसे अठाला में होती है। और जिस दिन मेला लगेगा, जैसे मकर संक्रांति हो गए, अमावस हो गए, बसंत हो गए, कुंभ हो गया, हाँ ये कुंभ हो गया, इसमें पैसा बढ़िया। कुछ लोग कहते हैं कि प्रशासन भी मांगता है पैसा, प्रशासन परेशान नहीं साहब, हम लोगों को ऐसी बात है क्या? कुछ इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें देखो कुछ सच्चाई है, जैसे प्रशासन वाले नाव बंद करते हैं, भीड़ लग जाती है किनारे घाट पे, तो प्रशासन वाले बंद करते हैं। जब नाव वाले नहीं मानते हैं तो भाई प्रशासन को कुछ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि नाव डूब जाएगी, आदमी खत्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अभी यही भीड़ लग जाएगी साहब, आदमी टूट पड़ेंगे तो फिर गिर जाएंगे। मतलब सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई घूस वूस आप लोग से नहीं लेते हैं? नहीं साहब, हम लोग डेली वसूली टाइप कुछ नहीं, वसूली टाइप से लेते होंगे शायद, तो हमको जानकारी आपसे नहीं मांगे? आप कभी नहीं देखे हैं? नहीं, हम देखते भी नहीं है और न हमसे मांगे हैं। देखो हम लोग क्योंकि रोजाना है नहीं, हम लोग अगर हम मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से कहें, व्यवस्था के दृष्टिकोण से, मान लीजिए आप खुद कह रहे हैं कि 30 साल से आप नाव चला रहे हैं, तो 30 साल से नाव चला रहे हैं, आप पिताजी के साथ भी आते थे, तो इसमें ना एक तुलना की जाती है कि 2013 में जब कुंभ हुआ था, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, उस समय बहुत ही अव्यवस्थित थी चीजें, उसके वजह से भगदड़ भी मची, कई लोगों की जान गई। फिर अर्ध कुंभ हुआ, उसमें व्यवस्था सबने देखी, अभी फिर पूर्ण कुंभ की तैयारी जो है पूरी चल रही है। तो आपको इन 10 सालों में कहें या 12 सालों में 13 का कुंभ, पूर्ण कुंभ, उसके बाद अर्ध कुंभ और फिर पूर्ण कुंभ, इसमें किसमें व्यवस्था बेहतर लगी? किस सरकार में व्यवस्था? हमको देखो सरकार में हमको व्यवस्था सबसे बढ़िया योगी मोदी के सरकार में लगा है। अच्छा, वो ऐसा क्या कर दिए योगी जी? अरे योगी मोदी जी अगर हमारे तौर से तुलना की जाए तो योगी मोदी बहुत किए हैं साहब इस सरकार में। जो 2018 से लेकर 16 से आज तक जो चल रही है 2025 तक, मोदी जी बहुत काम किए योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश में। कोई माने या ना माने साहब, हम तारनी पे बैठे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि आज अगर योगी और मोदी की सरकार नहीं होती तो जितने गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, वो तो बिना खाए मर जाते साहब। सिर्फ यही तुलना की जाए कि योगी मोदी सिर्फ कारोबार बंद कर दिए हैं हम लोगों को, बस कारोबार। हाँ, जितना निषाद बंद का कारोबार किनारे का था, जैसे बालू है, मच्छी है, घाट है, ये हम लोगों को पर्सनल नहीं दिए कि किसी कोने में लगा दे के आप लोग खेलिए या आप लोग कुछ कीजिए। अभी यहीं आप देख लीजिए साहब, आज आए हैं, फिर कभी आएंगे आप मकर संक्रांति के समय में आएंगे तो हम दिखाएंगे यहाँ कितनी भीड़ें होंगी, कितने निषाद मारे जाएंगे, कितने लोग कहे जाएंगे साहब, ये तो नहीं किया जाता। The Mahakumbh transcends time and space. It's a secret reminder of humanity's eternal quest for purity, liberation,
and connection with the divine. At the confluence of the Ganga, Yamuna, and Saraswati, millions cleanse their souls and renew their faith. Thanks for watching.